आज 3 फेज़ एबीबी लोको में एमआर प्रेशर न बनने पर या कम बनने पर क्या ट्रबल शूटिंग की जाती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एमआर प्रेशर के न बनने पर सबसे पहले ए पैनल पर बीएलसीपी स्विच के ऑन होने की यानी ऑटो पोजीशन पर होने की जांच करेंगे। अगर एमसीपी कार्यरत नहीं है तो बीएलसीपी को मेन पोजीशन पर पकड़कर रखेंगे। साथ ही साथ जांच करेंगे कि एमसीपी कार्यरत है या नहीं। हमें बीएलसीपी की जांच करने के पश्चात देखना है कि एमसीपी कार्यरत है। ये देखिए पूरा एमसीपी कार्य कर रहा है, जो मोटर घूमने की आ रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये एमसीपी का फैन भी बराबर घूम रहा है। ये तरीका एमसीपी के कार्य करते होने की निशानी है। एमसीपी की जांच करने के पश्चात हम मशीन रूम में आएंगे तथा HB1 व HB2 पैनल में एमसीपी के सर्किट ब्रेकर तथा एमसीपी के कॉन्टैक्टर की जांच करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ एमसीपी का ये सर्किट ब्रेकर 47.1/2 ये ऑन कंडीशन में है। यदि ये ट्रिप है तो इसे रीसेट करेंगे। साथ ही साथ आप देखें कि ये आपको जो दिख रहा है 47.2 ये एमसीपी का कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर के क्लोज होने की खातरी करने के लिए आप जो इसमें ब्लू कलर का नॉब देख रहे हैं, यदि ये ग्रूव के पैरेलल में है इसका मतलब कॉन्टैक्टर खुला है। ब्लू कलर का नॉब यदि अंदर है इसका मतलब ये कॉन्टैक्टर क्लोज है। इसी प्रकार की जांच हम दूसरे HB पैनल में भी करेंगे। जिस प्रकार हमने एक HB पैनल में एमसीपी के सर्किट ब्रेकर की जांच की थी, उसी प्रकार हम दूसरे HB पैनल में भी एमसीपी के सर्किट ब्रेकर की जांच करेंगे। आप ये देखें, ये दिख रहा है 47.1/1 मेन कंप्रेसर का सर्किट ब्रेकर और ये ऑन स्थिति में है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्टर की जांच करनी है। ये कॉन्टैक्टर एमसीपी का कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को क्लोज होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर और कॉन्टैक्टर के अलावा कैब 1 के पीछे हम प्रेशर स्विचेस की भी जांच करेंगे, जिनका संबंध एमआर प्रेशर से होता है। यह आपको जो सबसे पहले दिख रहा है प्रेशर स्विच, जिनमें से सबसे ऊपर वाला प्रेशर स्विच, ये प्रेशर स्विच जो है ये आपको स्क्रीन पर जो लो प्रेशर मेन रिजर्वायर मैसेज मिलता है इसकी वजह से मिलता है। और ये जो प्रेशर स्विच हैं, ये प्रेशर स्विच आपको RGCP की तरह काम करते हैं। इन्हें हमें टैप करना है। इसे हल्के हाथ से हम टैप करके देखेंगे। सभी को एक बार टैप करना है। साथ ही साथ हमको MR और AR के ड्रेन कॉक की भी जांच करनी है। ये देखें, ये ड्रेन कॉक बंद है। ये आपको ड्रेन होने की आवाज़ आई तो इस ड्रेन कॉक के बंद होने की जांच करें। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको ये MR दिख रहा है और हम इस MR के भी ड्रेन कॉक की जांच करेंगे। आपको ये अंदर दिख रहा है, ये MR का ड्रेन कॉक है। ये भी आपको बंद अवस्था में दिख रहा है। और इसी के साथ साथ हमें AR के भी ड्रेन कॉक की जांच करनी है। ये आपको जो ड्रेन कॉक नज़र आ रहा है ये AR का ड्रेन कॉक है। यह भी बंद अवस्था में है। MR प्रेशर के ना बनने पर हमें एयर ड्रायर की भी जांच करनी है। एयर ड्रायर से किसी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एयर ड्रायर के डी इन और डी आउट कॉक की जांच करनी है। आवश्यकता पड़ने पर डी इन और डी आउट कॉक को बंद करना है तथा डी ऑफ कॉक को खोलकर एयर ड्रायर को आइसोलेट करना है। ये कॉक हमने डी इन बंद किया, डी आउट को भी हमने बंद किया और साथ ही साथ
बीच ऑफ कॉक को खोल दिया। लोको के दोनों सिरों पर एमआर इक्वलाइजिंग पाइप के एंगल कॉक का बंद होना भी जांच करना है। यह आपको एमआर इक्वलाइजिंग पाइप का एंगल कॉक दिख रहा है, ये बंद है। लोको के दूसरे सिरे पर एमआर इक्वलाइजिंग पाइप एंगल कॉक बंद है। यदि ये खुला हुआ है तो इसे बंद करना आवश्यक है। इसी प्रकार एमआर इक्वलाइजिंग पाइप के एडिशनल कॉक की भी हमें जांच करनी है। ये हमेशा खुला होना चाहिए। एमआर प्रेशर ना बनने या कम बनने पर हमें दोनों एमसीपी के डिलीवरी पाइप पर लगे एमसीपी सेफ्टी वाल्व की भी जांच अवश्य करनी चाहिए। इस एमसीपी सेफ्टी वाल्व के ब्लो कंडीशन में रखने पर यहाँ से लगातार प्रेशर लीक होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसको टैप किया जाए। जिस प्रकार एमसीपी 1 के सेफ्टी वाल्व की जांच की गई, उसी प्रकार एमसीपी 2 के सेफ्टी वाल्व की जांच भी अवश्य की जानी चाहिए। एमसीपी सेफ्टी वाल्व की जांच करने के साथ साथ अंडर ट्रक में ही हमको अनलोडर वाल्व, जो कि आपको ये दिख रहा है, अनलोडर वाल्व क्रमांक 1 है, यह अनलोडर वाल्व क्रमांक 2 है। इनमें किसी भी प्रकार का लीकेज होने पर यदि इन अनलोडर वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट पर किसी प्रकार के कोई कॉक हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ये कॉक आपको नज़र आ रहा है, इस कॉक को बंद करके हम लीकेज को बंद कर सकते हैं। ये कॉक जो आपको दिख रहा है, ये कॉक अनलोडर क्रमांक 1 का कॉक है। यदि यहाँ से लीकेज है तो इस कॉक को भी बंद करके हम लीकेज को बंद कर सकते हैं। सीपी 1 के पास लगे इस ड्रिप कप से लीकेज की जांच करनी है। इस ड्रिप कप के नीचे की ओर एक अनलोडर वाल्व लगा होता है। इस अनलोडर वाल्व से भी लीकेज की जांच करें। यहाँ से लीकेज होने पर, क्योंकि इसे आइसोलेट करने का साधन नहीं है, अतः EP26 का कनेक्टर निकालना ही अंतिम उपाय रहेगा। यदि अंडर ट्रक में लगे अनलोडर वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट पे आइसोलेटिंग कॉक उपलब्ध न हो तो न्यूमेटिक पैनल पर लगे EP26 के कनेक्टर के स्क्रू को खोलने के पश्चात कनेक्टर को सिर्फ ऐसा पकड़कर बाहर निकाल दें, जिससे कि अनलोडर वाल्व पर जाने वाला ऑपरेटिंग प्रेशर बंद हो जाएगा और अनलोडर वाल्व से लीकेज बंद हो जाएगा। एमआर का सेफ्टी वाल्व MR2 पर लगा होता है। यदि इसमें से कोई लीकेज है तो इसे भी हल्के हाथ से टैप किया जाना आवश्यक है। अंत में MR और AR के सभी प्रेशर को ड्रेन आउट करके दोबारा से प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कैब बदलकर प्रयास किया जाना चाहिए। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके तथा बैटरी को ऑफ करके फिर से पुनः लोको को नए सिरे से एनर्जाइज करके MR को बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।